आप सभी का वेलकम है जी आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। एंड आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस मीटिंग में। सबसे पहले तो अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए ताकि आपको काफी सारी चीजें समझ में आ सके, कैसे हमने एक बेहतर क्लोजिंग करनी है, कैसे आप बेहतर तरीके से अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हो, और उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारी बातें आज की इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और फटाफट से पहले तो IMIN का मैसेज डाल दो ताकि जो कोई मीटिंग के अंदर अभी नहीं आया हुआ है वो भी मीटिंग को ज्वाइन कर पाए। तो जल्दी से मैसेज कर दो पहले तो आप सभी। ओके डन। सो दोस्तों हम आ जाते हैं डायरेक्टली, जिसका ज्वाइन हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। कम लोगों में मीटिंग करने में जो जो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी लोग तो टाइम पास ही कर रहे हैं। कैमरा ऑन कर लो जो लोग नहीं कर रहे हो, नहीं तो मैं सच मूव कर दूंगा। जैसे अगर आप लोग मीटिंग के अंदर कैमरा ऑन करके नहीं बैठने वाले हो। चलो ठीक है डन। दोस्तों आज की टॉपिक है बिकम गॉड लेवल क्लोजर। देखो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्लोजिंग होती क्या है। क्लोजिंग एक बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि पहले प्रीवियस मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि आप जो है डे 1 का फॉलोअप ले रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, वीडियो लगवा रहे हो, या किसी को अपने अप्लायंस से कनेक्ट करवा रहे हो, आपको उससे पैसा नहीं आना। आपको उससे पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्लोजिंग करना सीख जाते हो, आपको क्लोजिंग करनी आती है, तो आप बड़े आसानी से पैसे अर्न कर सकते हो। बहुत सही तरीके से कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी बातें भी बताऊंगा आज की मीटिंग के अंदर, और ये भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप उसको बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। ठीक है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फटाफट से डायरी पेन निकाल लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप कभी भी क्लोजिंग करते हो, जब भी कॉल पे किसी से भी बात करते हो, तो आपने एक चीज समझनी होगी कि आपको ये जो क्लोजिंग आप कॉल पे भी कर रहे हो ना, वो बेस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए आपकी, जो आप अपना बेस्ट करने वाले हो। राइट। ये जो आप अभी क्लोजिंग कर रहे हो ना, ये आपकी जो है लास्ट क्लोजिंग है। अब सोच के देखो, अगर लास्ट क्लोजिंग है तो आप क्या करोगे। ऐसे ही थोड़ा ना कर दोगे कि चल भाई नॉर्मल करते हैं, या फिर अपना वो करेंगे। ठीक है। आप अपना 100% दोगे, राइट। और दूसरी बात, आपने हमेशा जब भी कॉलिंग करनी है, जब भी किसी से बात करनी है, तो हमेशा पॉजिटिव ही अफर्मेशंस करनी है कि हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। हम काफी केसेस में क्या करते हैं कि पहले ही अपने मन में हार मान लेते हैं कि नहीं होगा, और फिर होता क्या है, जब होता नहीं है हम बोलते मैंने तो बोला ही था नहीं होगा। अगर आप अपने दिमाग को एक गलत मैसेज दे रहे हो, एक गलत जो है थॉट्स अपने दिमाग में लेके आ रहे हो, तो आप ही मुझे बताओ कि क्लोजिंग कैसे अच्छी हो जाएगी। आप पूरे रास्ते ये बोलते हुए जा रहे हो कि आज का दिन मेरा बहुत ज्यादा बेकार जाएगा, मेरा दिन आज का बेकार जाएगा, दिन बेकार जाएगा। और दिन बेकार जब जाता है आप बोलते हो मैंने बच शुरू से ही मेरे सुबह सुबह से ही मेरी आंखें वो हो रही थी, मुझे लग ही रहा था दिन बेकार जाएगा। ये करते हैं, हम लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आप जैसा दिमाग में थिंकिंग सोचोगे, जैसी सोच आप अपने माइंड में डालोगे, वैसी ही चीजें, वही सारी चीजें आपकी इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों जब भी आपने क्लोजिंग करनी है, अपना 100% देना है, क्योंकि जो आप क्लोजिंग कर रहे हो वो क्लोजिंग आपकी लास्ट क्लोजिंग है, और आपको उसको बेस्ट करना है। ठीक है। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले भी क्लोजिंग करी है कि नहीं करी है, बस आपको अपना काम 100% करना है। ठीक है। दूसरा, रिलेशन बिल्डिंग। देखिए मैंने आपको बताया था, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर टॉपिक ऑलरेडी बता दिया मैंने। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वाली वीडियो को या फिर वो मीटिंग को अटेंड कर लेना। रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर मैंने आपको बताया था। दोस्तों देखो, रिलेशन बिल्डिंग आज के डेट में कहते हैं कि दुनिया में ना दो लोग बहुत ज्यादा कामयाब है। एक तो वो जिसके पास पैसे बहुत हैं, और दूसरा वो जिसकी जान पहचान बहुत है। जिसकी जान पहचान बहुत है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना काम बड़े आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसके जान पहचान में लोग बहुत हैं। दूसरा, अगर जिसके पास पैसे हैं तो वो पैसों से काम कर लेगा। राइट। तो दोस्तों रिलेशन बिल्डिंग हर चीज में बहुत मैटर करती है।
चाहे वो बिजनेस हो, फैमिली हो, आपका नौकरी हो, या आपकी दोस्ती हो, जो भी कुछ है वो रिलेशन बिल्डिंग से ही आप वो चीजें कर सकते हो। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन बिल्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा इंसान बन जाओ, आप अपने आप को इस तरीके से सामने वाले को डील करने का मौका दो जिससे वो आपको अच्छे से हर बात बता सके। आप इस तरीके से अपनी एक पॉजिटिव अप्रोच रखो सामने वाले इंसान को, ताकि वो आपको हर बात शेयर कर सके। तो आप समझ जाओ कि आप रिलेशन बिल्डिंग अच्छे से कर पा रहे हो। और अगर वो आपके साथ ओपन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसको कुछ भी बताने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, या फिर वो हिचकिचा रहा है आपसे बात करने में, तो समझिए कि आप अभी तक उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना पाए हो, या एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए हो आप। ये खास करके गांव में होता है, जल्दी लोग किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। फिर आ जाता है दूसरा स्टेप, आ जाता है शहर, आ जाता है फिर स्टेट, आ जाता है फिर कंट्री आ जाती है। राइट। तो दोस्तों, बिल्कुल छोटे लेवल से, बिल्कुल अगर आप किसी गांव को अगर कहते हैं कि अगर आपको रिलेशन बिल्डिंग में वो करना है, तो आप किसी ना बहुत छोटे या वैसे कस्बे वाले किसी इंसान को आप रिलेशन उसके साथ बिल्ड करके दिखाओ। अगर आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड अच्छे से कर लोगे ना, तो समझ जाना कि आप किसी से भी अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। ऐसा है नहीं, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, रिलेशन बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी क्लोजिंग बेस्ट हो जाएगी, इससे आपकी बातचीत काफी अच्छी हो सकती है। और रिलेशन बिल्ड करोगे अच्छा, तो बंदा ब्लॉक भी नहीं करके जाने वाला है। अगर आपकी ना सुनने की पावर अच्छी है, अगर आप अच्छे से सामने वाले इंसान को सुनना जानते हो ना, और अगर आपने ये चीज बिल्ड करी हुई कि मैं सामने वाले इंसान को सुनूं। कहते हैं ना कि भगवान ने दो कान दिए हैं, एक नाक दिया है, एक मुंह दिया है। मुंह एक क्यों दिया है? क्योंकि आप कम बोलो, ठीक है। और कान दो क्यों दिए हैं? क्योंकि आप सुन दो। राइट। तो दोस्तों, सुनने में जो आप चीजें कर सकते हो ना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा क्लोजिंग तो सुनने से ही आपकी हो जाएगी। अगर आप लोग किसी क्लोजिंग कॉल कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप सामने वाले इंसान को ओपन करो, अपने साथ में खाली कर लो। अगर आप अच्छे से उसको सुन लोगे, तो बहुत अच्छा होगा। राइट। बहुत अच्छे से उसका आप आंसर भी कर पाओगे। अभी रिसेंटली मैं ब्लड डोनेट करने गया था। तो मेरे को पता ही नहीं था ब्लड डोनेट करने से पहले वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने किसी अपने दोस्त से पूछा, भाई बता क्या होता है। तो उसने बोला, कुछ नहीं भाई, तू जाएगा, कुछ सवाल तेरे से पूछेंगे, और तू उसका सवाल का जवाब थोड़ा अच्छे से सुन के दियो। अच्छे से सुन के दियो, क्योंकि वो काफी बार घुमा फिरा के सवाल पूछ लेते हैं। मैं कहा, भाई एग्जाम थोड़ना है घुमा फिरा के सवाल पूछ लेते हैं। कह रहे, नहीं मतलब तुझे ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चले जाते हैं। अब मैं गया, तो उसने कुछ बेसिक से चीजें पूछी थी कि ये मेरे हाथ में टैटू था। उसने बोला, ये टैटू कितने समय पहले आपने किया? मैंने कहा 10 साल हो गए, 8-10 साल पहले करवाया था। फिर उन्होंने पूछा कि आपको मलेरिया, डेंगू या कुछ भी बीमारी तो अभी बीच में हुई तो नहीं थी ना? मैंने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने बोला, आपने रात को नींद पूरी करी थी अपनी 7-8 घंटे की? तो मैंने कहा, जी बिल्कुल करी थी, अपनी नींद पूरी हुई थी मेरी। उन्होंने कहा, आपने पहले 4 घंटे खाना वगैरह खा लिया था? मैं कहा, हाँ 4 घंटे पहले मैंने खाना वगैरह भी खा लिया था। उसके बाद उन्होंने मेरा खून चेक किया। अगर आपका, उसमें भी चेक करते हैं वो, कि आपका जो खून है ना, अगर वो 12 पॉइंट या उससे थोड़ा कम होता है, तो वो लोग लेते नहीं है। और इवन अगर आपका भी एक्सीडेंट हुआ हुआ है आपका यहाँ पे, मेरे सामने काफी 10-8 लोग थे, मेरे सामने उन्होंने वापसी भेज दिया। बोला कि आपका गंदा खून अगर किसी और को भी देंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके आंख में किसी के निशान था, किसी के चोट लगी हुई थी। तो उनसे पूछा कि ये कब हुई थी, कब एक्सीडेंट हुआ था, उनको वापसी भेज दिया। ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये एग्जांपल कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक चीज बता रहा हूँ कि काफी बारी ना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला इंसान मेरे से सवाल कर रहा है, तो अगर मैं अच्छे से सुनूंगा नहीं, मैं ऐसे ही जवाब देते रहूंगा, तो क्या होगा? शायद मैं उसका जवाब भी ना दे पाऊं अच्छे से। तो आपको एक बेटर लिसनर बनना होगा हर केस के अंदर। ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, एक अच्छा क्वेश्चंस करने हैं आपने। गुड क्वेश्चन कीजिए। जब आप अच्छे सवाल करोगे सामने वाले इंसान से, तो आपको जवाब भी अच्छे ही आएंगे। कहते हैं दोस्तों कि जल्दी से आंसर मत दो, सवालों से ही सामने वाले इंसान को आंसर दे दो। उससे क्या होगा कि काम बहुत आसान हो जाता है। आप कैसे सवाल कर सकते हो, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। कुछ सवाल कर सकते हो आप। दूसरा, अपने अपलाइन को बताओ, पर्सन के बारे में उनको बताओ कि पर्सन कौन है क्या नहीं है। हम काफी केसेस में हमारे फॉलोअप में कोई पर्सन आता है,
तो हम उस पर्सन को अपने अपलायन से बताते नहीं है, फिर फॉलोअप चार्ट नहीं अपडेट करते, उन्हें बताते नहीं कि सर या मैम मेरे इतने परसेंट फॉलोअप में चल रहे हैं, चल रहे हैं। हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप अपने अपलाइन को ये चीजें अपडेट ही नहीं करोगे तो आपका अपलाइन कैसे आपको बताएगा कि आप क्या करो अभी क्या ना करो। राइट, देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा आपको ये सब बातें नहीं पता है, लेकिन आपका अपलाइन आपको फिर भी बता सकता है कि वो क्या आप उसमें और चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कर सकते हो आप। दोस्तों पहला सवाल आप कर सकते हो सामने वाले इंसान से कि आप करते क्या हो, कहाँ के रहने वाले हो। ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो, सामने वाले इंसान की मिनिमम बिलिंग कर रहे हो, परचेजिंग करवा रहे हो, जो भी कुछ करवा रहे हो, राइट, तो उस टाइम पे अगर वो इंसान कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप उससे एक सवाल कर सकते हो कि आप कौन सा फोन यूज करते हो। तो वो आपको बताएगा एम आई, ओप्पो, वीवो, आईफोन, जो भी बताए वो आपको सुनो उसकी बात को पूरा। ठीक है, उसने जो भी आपको बताया उससे बोलो फिर आपने इसको किस्तों पे खरीदा था या पूरी पेमेंट लेकर के फोन खरीदा था। अगर उसने किस्तों पे लिया होगा तो बता देगा किस्तों पे खरीदा है। अगर वो बोलेगा पूरी पेमेंट लेके मैंने अपना खरीदा है, तो वो भी बता देगा आपको। ठीक है, लेकिन आपने सवाल अच्छे से करना है। जब आप उससे सवाल अच्छे से करोगे ना, वो आपको जवाब अच्छे से देगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। उसके बाद आपने एक सवाल करना है, आपको हर मंथ कितना पैसा कमाना है। क्या सवाल करना है आपको, आपको हर मंथ कितना पैसा कमाना है। सामने वाले इंसान से पूछो कि आप हर मंथ कितना पैसा कमाना चाहते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, अपने कैमरा ऑन कर लो पहले तो। मैंने पीछे भी एक मीटिंग करी थी अभी, मैंने दो तीन लोगों को बोला भी था। मैं नहीं चाहता आपको भी कुछ बोल सुनाऊं मैं, तो पहले तो कैमरा ऑन कर लो सभी के सभी। ओके डन। एंड प्लीज अनम्यूट मत करना। एंड लिख लो, मेरा मुंह देख करके आपको काम नहीं बनेगा। ये नोट्स बनाए थे मैंने, उससे पीपीटी तैयार करी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही कर लेता कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चंस क्या थे। क्वेश्चन था आपको हर मंथ कितना पैसा कमाना है। सामने वाले इंसान से सवाल करो आप कि कितना पैसा आप कमाना चाहते हो, फिर आपको क्वेश्चन का जवाब देगा। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, आप इतने पैसे के लिए कितना टाइम डेली दे सकते हो। मान लो उसने बोला मेरे को डेली 50,000 कमाना है, पूछो उससे आप इतना पैसा कमाने के लिए कितना वक्त दे सकते हो इस काम में या किसी भी काम में। फिर एक सवाल पूछो आप उससे, अच्छा आप बताओ आप ऐसे किसी काम को जानते हो जहां से आप इतने पैसे कमा सकते हो। मान लो उसने कहा मैं 30,000 महीना कमाना चाहता हूँ, तो उससे पूछो कि आप ऐसा कोई काम जानते हो जिससे आप इतना 30,000 कमा सकते हो। पूछो उससे। ठीक है, और उसके बाद पांचवा सवाल पूछो, अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताऊं जिससे आप इतना पैसा कमा पाओगे, तो क्या आप वो करोगे। दोस्तों ये कुछ बेसिक सवाल हैं जिससे आप एक बहुत बेसिक बहुत अच्छे से सवाल जवाब करके सामने वाले इंसान की मेंटेलिटी को भी जान लोगे और थोड़ा उसके बारे में और पता भी कर लोगे। उसके मोबाइल यूज करने से ये समझ में आ जाएगा दोस्तों कि वो कैसे अगर वो ज्यादा अच्छा फोन खरीद के चला रहा है, मतलब समझ जाना कि वो इंसान फोन का बड़ा शौकीन रखता है। होते हैं कुछ लोग नया फोन आते ही उनको लेना होता है। ठीक है, और अगर वो कहता है कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, तो समझ जाओ या तो अगर वो ऐसा पैसा बता रहा है ना मैं 1 लाख कमाऊंगा इतना कमाऊंगा, समझ जाओ हवाबाजी कर रहा है। या फिर अगर हो भी सकता है वो बंदा कमा भी रहा हो, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग आपको कुछ मिनिमम अमाउंट ही बताते हैं। ठीक है, अब फिर उससे पूछो आप कितना वक्त दोगे इसको करने के लिए। आपको उस बंदे के आपको टाइम का भी पता लग जाएगा वो कितना टाइम दे सकता है काम करने के लिए। ठीक है, और उससे फिर पूछो कि आपके पास ऐसा कोई काम है जिससे आप ये कमा सकते हो। थोड़ा उसका माइंड ओपन करो और जल्दीबाजी मत करो। ये नहीं कि मैंने सवाल लिखवा दी अब धर धर पूछते चलो बस अब तो जवाब आ रहा है पूछते जा रहे हो, नहीं वेट करो। एक सवाल पूछ लिया, अब जवाब का वेट करो उसका। अब वो एक सवाल का जवाब जो आ रहा है ना उसके बारे में उसमें ही थोड़ा घुसो। आपने फोन का पूछा, फोन में ही थोड़ा घुस जाओ। और अच्छा आपने कब लिया था, ओके मेरे पास ये है, थोड़ा घुसो उसी सवाल में। ये नहीं जल्दी जल्दी सवाल को खत्म करना है, ऐसा नहीं करना आपको। जल्दीबाजी मत करो आप, आराम आराम से करो। भूख लगती है ऐसा नहीं होता ना दोनों हाथ से खाने लग जाते हो, एक ही हाथ से खाते हो ना, आराम से खाते हो ना। ज्यादा भूख लग रही है दोनों हाथ से, चलो भाई खाना शुरू कर देते हैं। आराम आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सवाल समझ आ गए। अब नेक्स्ट, ओके। सो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा था दोबारा बता रहा हूँ। अब उस पर्सन को आप प्रोफाइल बताओ,
2CC के बारे में बताइए, लीड्स की सपोर्ट का बता सकते हो, आपको पीएमएफ बता सकते हो, उसको रिकवरी प्लान बता सकते हो, स्किल्स क्या क्या मिलेगी उसको ये बता सकते हो, प्री इम्यून कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ बेसिक मैंने 11 टिप्स दिए हैं आपको एक क्लोजिंग करने के लिए। ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएमएस नहीं है, पीएमएफ है, ठीक है, तो इसको देख लेना। और वो 5 सवाल, पीएमएफ है, सॉरी, एफ एस लिख दिया मैंने, पीएमएफ, ठीक है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। ओके, मोटिवेशन फैक्टर, तो आप उसको ठीक कर लेना। तो दोस्तों ये कुछ 11 क्वेश्चंस होते हैं, ये चीजें 11 चीजें आप कर सकते हो, सामने वाले इंसान से आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? आगे बढ़े अभी। अब मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपके काम को और इंक्रीज कर देगी, आपके काम को और ज्यादा बढ़ा सकती है। ये जो टिप्स मैं आपको अभी बता